बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरहम तिब्बे यूनानी और मैं हूं हकीम मुनज़्ज़र शवार। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको कुश्ता सदफ़ मरवरीद बनाने का तरीका बता रहा हूं, इसके फ़ायदे बता रहा हूं और इसका इस्तेमाल बता रहा हूं कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने सबसे पहले सदफ़ वो लेना है जो अंदर से चमकदार हो, और उसके बाद आपने ऐसा करना है, ये छोटे भी मिल जाते हैं, बड़े भी मिल जाते हैं। इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, इसको आग पे रख देना है हल्के से अंगारे के ऊपर। ये जब गर्म हो जाए तो उसके बाद इसको छुरी की मदद से या किसी और चीज़ से आपने इसको साफ़ कर लेना है। ये वाला इसी तरीके से आपने इन सब को जितना भी आपने लेना है, चाहे आप बड़ा सदफ़ ले रहे हैं या आप छोटे छोटे ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर बड़ा सदफ़ ले लें तो आपके लिए आसानी होगी, आपको एक ही दफ़ा साफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब इसको साफ़ कर लें तो इसको आप हल्का हल्का सा कूट लेने के बाद आपने ऐसा करना है कि एक छोटी बोतल अर्क गुलाब की इसके अंदर डाल लेनी है और इसको खरल करना शुरू कर देना है। इतना खरल करना है कि ये अंदर जो है पाउडर नुमा बन जाए। उसके बाद जब ये खुश्क होने लगे तो इसकी जो है इतनी टिक्की आपने बना लेनी है, 5-6 टिक्कियाँ आपने बना लेनी है। टिक्कियाँ बना लेने के बाद आपने उसको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने गुलाब के फूल ले लेने हैं, गुलाब की पत्तियाँ ले लें, 1 पाव के करीब ले लें अगर आप 5 तोला बना रहे हैं, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। आपने उनका लुगदा तैयार करना है। लुगदा तैयार करने के बाद जिस बर्तन में आपने इसको गिल हिकमत करना है, उसको जब मट्टी वगैरह लगा दें, मट्टी वगैरह जब आपने बनाना है, आपने आधा लुगदा नीचे रख देना है। वो जो टिक्कियाँ आपने बनाई हैं, इसकी टिक्कियाँ आपने आधे लुगदे के ऊपर रख देनी है, और जब टिक्कियाँ आपकी मुकम्मल हो जाएँ तो बकिया लुगदा आपने उसके ऊपर रख देना है। इस तरीके से आपने इसको जो है गिल हिकमत कर देना है। गिल हिकमत करने के बाद आपने इसको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने 7 किलो उपलों की इसको आग दे देनी है। फिर आपने निकाल लेना है, वो टिक्कियों को साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद फिर इसी खरल में डालकर आपने फिर एक अर्क गुलाब की बोतल उसके अंदर डाल के उसको खुश्क करना है। फिर जब आप वो टिक्कियाँ बनने के करीब हो जाए तो आपने टिक्कियाँ बना लेनी है। फिर उसी तरीके से आपने दोबारा आग दे देनी है। अगर आप 3 दफ़ा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 2 दफ़ा तो लाजमन करें। आप 2 दफ़ा लाजमन करें। उसके बाद आप उन टिक्कियों की दोबारा रगड़ाई कर लें बिल्कुल अच्छे तरीके से। जो है जब पाउडर बन जाए, तकरीबन आप आधा घंटा के करीब जो है ना उसकी रगड़ाई कर लें। तो उसके बाद आपने सुबह के वक्त इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, 1 प्याली आपने दही की ले लेनी है, और 1 रत्ती या उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है आपने एक रत्ती से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। वो दही में डालकर आपने उसको मिक्स कर लेना और खा लेना है। ये आप तकरीबन जिन लोगों को चाहिए हैं वो तकरीबन 2 से 3 महीने तक इसका इस्तेमाल जारी रखें। ये औरतों के लकोरी के लिए भी इस्तेमाल होता है और चेहरों के दाग धब्बों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आपका चेहरा जो है वो साफ़ होना शुरू हो जाएगा, चेहरे के ऊपर छाइयों का ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, चेहरे के ऊपर जो कील नुमा दाग धब्बे हैं वो आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ये लकोरी में इस्तेमाल होता है, दिल दिमाग को ताकत देता है। जिन औरतों को बहुत ज़्यादा कसरत से हैज़ आता है उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। हर किस्म के जरियाने खून के लिए भी फ़ायदेमंद है, दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, और जो है पुराने बुखारों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको बनाने के और भी काफ़ी सारे तरीके हैं। गाजर के लुगदे में भी ये बनाया जाता है, ये काफ़ी सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। ये गाजर के लुगदे में भी बनाया जाता है, और अर्क गुलाब की जगह पे आप तवार गंदल के पानी के अंदर भी इसको खरल करके बनाया जाता है। उस तरीके से भी बहुत फ़ायदा देता है। ये अर्क गुलाब के अंदर भी बनाया जाता है, इस तरीके से भी बहुत फ़ायदा देता है। आप आसानी से इसको बना सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नज़र आए तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर कॉल करें, मैं आपकी फुल रहनुमाई करूँगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल अरहम तिब्बे यूनानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।